तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस हाम और रूबी पार्ट 14 की। जिस प्रोफेसर को सज़ा सुनाई गई होती है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। फिर रात को उसे होश आता है और दिखाई देता है कि उसके ऊपर एक फैन लगा हुआ होता है। इस वजह से वो कर्टन्स को उतारता है और उन्हें रोप के तरीके से यूज़ करता है ताकि वो सुसाइड कर सके। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर गार्ड पहुँच जाता है और वो प्रोफेसर को नीचे उतार लेता है। फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में एडमिट किया जाता है। अगले दिन चारों और बारह अपने ऑफिस में होते हैं, तभी वहाँ पर बोवांग आता है और उनसे कहता है कि तुम टीवी ऑन करो। जैसे वो टीवी ऑन करते हैं तो फिर वो देखते हैं कि न्यूज़ में बताया जा रहा होता है जिन प्रोफेसर को सज़ा दी गई होती है उन्होंने रात को सुसाइड करने की कोशिश की है और उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। प्रोफेसर ने बार बार ये भी क्लेम किया है कि उनका जो डिसीजन है वो अनफेयर दिया गया है। ये सब देखकर चारम अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर वो बारम से बोल रही होती है क्या मैं गलत थी। उसी टाइम उसे चीफ जज हांसान की बात याद आ रही होती है कि कोर्ट में सबसे पावरफुल जज होते हैं। इसके बाद डोइन वहाँ पर आती है और टीवी को ऑफ करके बता रही होती है कि तुम दोनों को हियरिंग के लिए जाना है। फिर वो चारिम को पानी देते और उसे शांत कराती है। थोड़ी देर बाद चारिम और बारियम रेडी होते हैं। फिर वो चीफ जज के साथ हियरिंग के लिए जाते हैं। हियरिंग खत्म होने के बाद जब वो अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं तो फिर चारिम बार बार अपने उसी केस के बारे में सोच रही होती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद बारिम गुस्से में चारिम से कह रहा होता है कि तुम्हें कंक्लूजन में पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही प्रोफेसर ने सुसाइड करने की कोशिश की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनोसेंट है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। चारुम कह रही होती है कि उस दिन उन दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी। क्या हमारे पास कोई तरीका है कि जिससे कि हम सच्चाई जान सकें? क्या पता ऐसा हो कि दोनों को ही कुछ याद ना हो ढंग से और जो भी हमें एविडेंस मिले वो उन दोनों की मेमोरीज से मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने एक सैंड का घर बनाया था, अब वो ढहने जा रहा है। मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, यहाँ तक कि अपने आप पे। फिर रात को चारुम घर पे पहुंचती है और चुपचाप जाकर अपने रूम में बैठ जाती है। उसकी ग्रैंड मदर अपनी फ्रेंड के साथ टीवी देख रही होती है। उसमें बताया जा रहा होता है कि जिस प्रोफेसर को सज़ा मिली होती है उसकी वाइफ ने अपनी रिस्ट काट ली होती है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। ये सुनते ही चारों अपना बैग लेकर वापस बाहर चली जाती है। अगली सुबह बारिम ऑफिस पहुंचता है तो फिर वहाँ पर डोन उसे बता रही होती है कि तुम्हें चारिम का ख्याल रखना होगा क्योंकि शायद वो कल रात से यहीं पर है। बारम जल्दी से चारों के पास जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें रुकना होगा, लेकिन चारों मना करते और कह रही होती है कि मुझे दोबारा एविडेंस चेक करने होंगे। ऐसे ही वो रात तक नॉनस्टॉप लगातार काम करती रहती है। बारम उसके पास जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। अगले दिन चीफ प्रिसाइडिंग जज अपने ऑफिस में डिपार्टमेंट 43 के चीफ प्रिसाइडिंग जज से बात कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंट 43 के जज बोल रहे होते हैं कि ये सारी गलती डिपार्टमेंट 44 की, क्योंकि जो भी वो केस लेते हैं उसे वो बर्बाद कर देते हैं। ये सुनते ही चीफ प्रिसाइडिंग जज गुस्से में आते और बोल रहे होते हैं क्या तुमने रिकॉर्ड्स देखे हैं या फिर एविडेंस? तुम ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। ये सुनकर डिपार्टमेंट 43 का जज शांत हो जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। बारम अपने ऑफिस में होता है और वहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। उस न्यूज़पेपर में चारम के अगेंस्ट में खबर छपी हुई होती है। उस खबर को पढ़ने के बाद वो लास्ट पे चेक करता है और वहाँ पर एनजे ग्रुप का नाम होता है। थोड़ी देर बाद बो वांग बारम के ऑफिस में पहुँचता और वहाँ पर दोनों टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो सारे चारिम के अगेंस्ट में बोल रहे होते हैं। ये सब देखकर बारिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अगले दिन बारिम कोर्ट जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं बैनर लेकर जिस पर लिखा होता है कि चारिम को रेजिग्नेशन देना चाहिए। तभी वहाँ पर चारिम पहुँच जाते हैं और जैसे ही बारिम चारिम को देखता है उससे कहता है कि तुम्हें दूसरे गेट से चलना चाहिए। लेकिन चारिम वो सारे पैम्फलेट देख लेती है और वो वहीं से जाने की जिद करती है। जैसे वो गेट के पास पहुंचते वहां पर वो सारे लोग उसे घेर लेते हैं और उसके बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे होते हैं। ये सुनकर बारम को गुस्सा आता है और उन्हें पीटने जा रहा होता है, लेकिन चारिम उसे रोक लेती है। फिर इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद चीफ जज हांसे सांग चारिम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें बाहर की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद वो उससे दिए हुए रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं। चारिम बता रही होती है कि मैंने वो रिपोर्ट पढ़ ली है और इस केस में एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मार दिया है और ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जो हस्बैंड था उसका वो उसे रोज पीटा करता था। चीफ जज हांसे सांग पूछ रहे होते हैं क्या मैं किसी और पर्सन को ये केस असाइन कर दूं, लेकिन चारिम मना कर देती है। इधर योंगजून अपने ऑफिस में होता है और वहाँ पर वो अपने मैनेजर से एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोल रहा होता है। कुछ घंटे बाद इधर कोर्ट में जो चीफ प्रिसाइडिंग जज होते हैं उनके साथ में डिपार्टमेंट 43 का जज होता है और वो उन्हें बता रहा होता है कि जो एनजे ग्रुप का केस था उसे रीअसाइन कर दिया गया है और जिसके पास एक केस रीअसाइन किया गया है वो है चीफ जज संगोंग। अगले दिन इस केस की रीहियरिंग स्टार्ट की जाती है और वहाँ पर चीफ जज संगोंग अपने एसोसिएट जज के साथ पहुँच जाते हैं। काफ़ी देर तक ट्रायल चलता है और आज के लिए कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता है। इधर बारिम और चार अपने ऑफिस में होते हैं तो फिर बारिम न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर खबरें चारियम के अगेंस्ट में ही छपी हुई होती हैं। चारियम बहुत ज़्यादा उदास होती है, इस वजह से बारिम उसके पास जाता है, समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। चारियम उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। फिर वो बारिम को थैंक यू बोलती है और दोबारा अपना काम करना स्टार्ट कर देती है।
कुछ घंटे बाद बारिम अपने कंप्यूटर पे एक इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर रहा था और उसमें जितनी फोटोज होती हैं वो सारी चारुम की होती हैं। उन सारी पोस्ट पर बहुत बुरे बुरे कमेंट आ रहे होते हैं चारुम के अगेंस्ट में। ये सब देखकर बारिम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वहाँ पर बोवांग आता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है कि प्रोफेसर को केस को रीअसाइन किया गया है और उसका जो जज है वो है संगोंग। बारिम कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप बोवांग के साथ बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचकर बोवांग एक जगह पर बैठ जाता है और वो बारिम होता है वो बार बार चारुम के बारे में बात कर रहा होता है। ये सब सुनकर और देखकर बोवांग बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो बारिम को डांट कर बोल रहा होता है, क्या तुम्हें याद है कि तुम ऐसे पर्सन नहीं हो, तुम बारिम हो। फिर बारिम पूछने लग जाता है कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, तुम मुझे बताओ। बोवांग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। रात को योंगजुन अपने ऑफिस में होता है, तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए बारिम जाता है। योंगजुन बारिम को बैठने के लिए बोलता है और बैठने के बाद बारिम उससे बोल रहा होता है कि हम दोनों कोर्ट में नहीं है, इस वजह से ऑनेस्ट हो जाते हैं। मुझे पता है कि तुम चारुम को पसंद करते हो और तुम्हारी फैमिली इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन क्या वाकई में ये सब करना ज़रूरी है। योंगजुन कह रहा होता है कि ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं एक इवल पर्सन हूँ, आखिर में मैं भी एक इंसान हूँ। जब हमारी फैमिली हर्ट होती है तो फिर हम भी रोते हैं और सफ़र करते हैं। मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और वो जितनी ज़्यादा होगी तुम्हें उतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उन्हें प्रोटेक्ट करने की। चलो क्यों ना हम दोनों बिजनेसमैन की तरह बात करें, क्या तुम्हारे पास कोई डील है सजेस्ट करने के लिए। बारम कह रहा होता है कि अगर तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो चारम के साथ। तभी योंगजुन पूछने लग जाता है कि तुम क्या करोगे। बारम बोल रहा होता है कि मैं उससे दूर रहूँगा। योंगजुन बोल रहा होता है कि तुम दोनों पूरे दिन एक सेम रूम में रहते हो, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अपनी फीलिंग को रोक पाओगे इतनी आसानी से। चलो ऐसा करते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली काफ़ी बुरी हालत में है, क्यों ना तुम कोर्ट को छोड़ दो और मेरी लीगल टीम में काम करने लग जाओ। बारम गुस्से से कह रहा होता है कि अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो फिर मैं करूँगा। ये सुनकर योंगजुन मुस्कुराने जाता है और बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि तुम अपनी जॉब को प्यार करते हो, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। बारम बोल रहा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन चारम को कोर्ट में ही रहना चाहिए, वही उसके लिए सही जगह है। योंगजुन गुस्से में आता है और कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि तुम चारम के बारे में इतनी केयर करते हो और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर तुम फेवर ही मांगना चाहते हो तो फिर तुम्हें नील डाउन होना चाहिए। अगर तुम्हारी आदत नहीं है तो फिर तुम एक बार करोगे और आसानी से आदत पड़ जाएगी तुम्हारी। फिर योंगजुन बारम के सामने खड़ा हो जाता है। बारम योंगजुन के सामने अपनी एक नील डाउन करता है और अचानक से खड़ा होता है। फिर वो योंगजुन से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें किसी दिन लॉ के सामने नील डाउन ज़रूर करवाऊंगा। भले शुरुआत में ये करना मुश्किल होगा, लेकिन तुम यूज्ड टू हो जाओगे। ये कहकर बारिम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बारिम और चारम दोनों ऑफिस में होते हैं, तो फिर बारिम बार बार चारम की तरफ देख रहा होता है। फिर वो चारम के पास जाता है और कह रहा होता है, क्यों ना हम वो ट्रायल देखने के लिए चले प्रोफेसर वाला। चारम उसकी बात मान जाती है और वो दोनों ट्रायल देखने के लिए चले जाते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद वहाँ जो डिफेंडेंट का लॉयर होता है वो बहुत ही अजीब तरीके से सवाल पूछ रहा होता है विक्टिम से। विक्टिम बार बार प्रोफेसर की तरफ देख रही होती है और वो आखिर में रोने लग जाती है। फिर वो सबके सामने कोर्ट में माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये सारी गलती मेरी है, इसमें कोई भी प्रोफेसर की गलती नहीं है। इसके बाद चीफ जज संग गोंग फैसला सुनाता है और वो डिफेंडेंट को बेल पर रिहा कर देता है। ट्रायल के खत्म होने के बाद बारिम और चारुम ऑफिस में जाते हैं। चारुम चुपचाप अपने ऑफिस में खड़ी होती है। बारिम चारुम से कह रहा होता है कि इस केस में कुछ गड़बड़ है, विक्टिम पे कोई दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। तभी चारुम रोना स्टार्ट कर देती है और बोल रही होती है कि बहुत हो गया, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रुके रहो। ये कहकर वो बारम के पास जाती है, फिर उसके कंधे पर अपना सर रख के और भी ज़्यादा रोने लग जाती है। इधर चीफ प्रिसाइडिंग जज के ऑफिस में डिपार्टमेंट 43 का जज बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि ट्रायल का रिजल्ट दे दिया गया है। काफ़ी सारे प्रोटेस्टर कोर्ट के बाहर बैठे हैं और वो बार बार इसी ट्रायल के बारे में पूछ रहे हैं। चीफ प्रिसाइडिंग जज कह रहे होते हैं कि लोग तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, उन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसपे कि वो अपना सारा गुस्सा उतार सके, बट इस चीज़ में जो जुडिशरी है उसे स्केप गोट नहीं बनना है। डिपार्टमेंट 43 का जज बोल रहा होता है कि ये फाइट तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैं मानता हूँ भले मैं चारुम से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है जब उसे कोई बुली कर रहा है। अगले दिन चारुम अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी वो देखती है कि कोर्ट के बाहर बहुत सारे प्रोटेस्टर खड़े होते हैं। उन सबको देखने के बाद चारुम अपने ऑफिस में चली जाती है और वहाँ पर काम कर रही होती है। कुछ देर बाद चारुम के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जा रहा होता है कि जिस केस में वो एज अ जूरी काम कर रही होती है उसे उस केस से हटा दिया जाता है। फिर वो चीफ जज हांसे सांग के ऑफिस में जाते हैं, उसके हाथ में एक लेटर होता है। चीफ जज खड़े हुए आते और पूछ रहे होते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी चारुम वो लेटर डेस्क पर रख देती है और वो लेटर होता है रेजिग्नेशन का। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।